हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में क्लॉज बताऊंगा। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के सभी टाइप्स जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सब कुछ बताऊंगा फुल ट्रिक के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं फिर से कहता हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ट्रिक्स और एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें क्लॉज की तो क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज की डेफिनेशन है, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ मीनिंगफुल। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ मीनिंगफुल। क्लॉज क्या है? शब्दों का समूह है जो कि कैसा है, मीनिंगफुल है। आपने क्लॉज पढ़ा, क्लॉज की हिंदी मीन होती है उपवाक्य। तो सुनने में ऐसा लगता है उपवाक्य। आपने राष्ट्रपति सुने होंगे, आपने राष्ट्रपति को सुना होगा। जब राष्ट्रपति अपनी जगह पर नहीं होते हैं तो उनकी ना उपस्थिति में उनकी जगह कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति। तो यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा होता है। तो उसी प्रकार से जो वाक्य है, वाक्य से छोटा क्या है? हमारा उपवाक्य है। तो आपको इतनी चीज़ क्लियर? तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं क्लॉज के अंदर क्या होता है। तो क्लॉज के अंदर आपको सिंपली सा ज़्यादा कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिलेगी। एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को भी हम क्लॉज कह सकते हैं। तो क्लॉज की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज की। किसकी दोस्तों? टाइप्स ऑफ क्लॉज की। तो नंबर 1 पे आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 पे आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, नंबर 3 पे आएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब आपने वीडियो को इतना देखा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको लिखना चाहे तो लिखिए, वरना आपको वीडियो देखते ही क्लॉज आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आने वाले 5 या 10 नंबर आपके पक्के। तो बात करें प्रिंसिपल क्लॉज की। किसकी? प्रिंसिपल क्लॉज की। तो स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अब आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल यानी मेन होता है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य। और प्रिंसिपल है तो वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, यानी स्वतंत्र। तो यहाँ से हमको यह पता चलता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या कहेंगे? मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। इतना क्लियर? अब बात की जाए सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज सब फॉर सपोर्ट और सब फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप समझ गए होंगे ये सब क्या? ये सपोर्ट मांगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये सपोर्ट मांगेगा तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में हम डीसी भी कह सकते हैं। इतना क्लियर? अब बात की जाए कोऑर्डिनेट क्लॉज की। नंबर 3 पे क्या आएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये क्या है? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है एक तरीके से चंदा मांगने वाला, मिलजुल कर काम करने वाला। इससे अकेला कुछ नहीं होगा, ये कोलाब करेगा। तो CO कोऑर्डिनेट यानी CO फॉर कोलाब और CO फॉर कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको यहाँ से टाइप्स ऑफ क्लॉज समझ में आ गए होंगे। नॉन क्लॉज भी सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। बात की जाए नंबर 1 पे प्रिंसिपल क्लॉज की। अब विस्तार से प्रिंसिपल क्लॉज को समझते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज की डेफिनेशन हो जाएगी, A principal clause is an independent clause. It is called principal clause and main clause and independent clause. एक प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। तो इसी कारण यही डेफिनेशन हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी। और प्रिंसिपल क्लॉज को ये मेन क्लॉज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की। बात करें किसकी? इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, इसमें कोई दूसरा क्लॉज दिया ही नहीं गया है। तो ये बात क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि सूर्य जो है पूरब में उगता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और इसको ही हम कह सकते हैं मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब बात की जाए सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन है, ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। इस वीडियो में मैं क्लॉज को एकदम से सरल कर दिया हूँ। अब सबऑर्डिनेट को देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन कहती है, ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था। क्यों कहते हैं ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसको अपने सहारे के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होगी, अवश्य होगी। कहने का मीन्स है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, और जाहिर सी बात है जब वो डिपेंड है यानी दूसरे पर निर्भर है तो उसको एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सहारा कौन देगा, वो सहारा आपको प्रिंसिपल क्लॉज देगा। तो वो इस क्लॉज को कौन देगा सहारा, प्रिंसिपल क्लॉज देगा। तो ये हमारी कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए और भी अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इफ़ आई टीच यू कॉमा यू विल गेट सक्सेस। इफ़ आई टीच यू कहने का मीन्स है यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो ये पहला वाक्य है इफ़ आई टीच यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी इफ़ आई टीच यू, यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो क्या होगा। अब ये वाक्य जो है यहीं पर रुक गया है, इसको दूसरे वाक्य की सहारे की ज़रूरत है, तो इसका सारा कौन पूरा करेगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, यानी एक ऐसा वाक्य जो खुद में पूरा हो। तो हम इसमें लगा सकते हैं यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त कर लोगे, तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। तो ये क्या है हमारा मेन क्लॉज, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। जो आगे वाला पार्ट है वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और पीछे वाला मेन क्लॉज। अब इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। इफ़ आई कम योर होम, यदि मैं तुम्हारे घर पर आऊँ। अब आप भी समझ गए होंगे, अरे ये घर पर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाक्य कैसा है, यहाँ पे भी अटक गया है ये वाक्य, इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, इस उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आगे लगाएंगे यू गिव मी ए फ़ोन, तो तुम मुझको एक क्या दोगे, फ़ोन दोगे। तो ये था एक हमारा क्लॉज क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ से हमारे दो क्लॉज पक्के हो गए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप समझ चुके होंगे। अब बात की जाए कोऑर्डिनेट क्लॉज की, किसकी, कोऑर्डिनेट क्लॉज की। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू आर ज्वाइंड विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू मेक ए सेंटेंस। व्हेन टू और मोर देन टू क्लॉजेस, यानी जब दो या दो से अधिक क्लॉज हों, यानी छोटे छोटे उपवाक्य हों जिसकी वैल्यू कैसी हो, एक समान हो। कहने का मतलब है वैल्यू क्या उसकी एक होगी, वो एक ही टेंस से होना चाहिए। अगर कोई प्रेजेंट डेफिनेट का है तो उसके दोनों क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने चाहिए, अगर पास्ट का है तो पास्ट का, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और उसमें आपको एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी मिलेगा। जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, कॉमा, कॉमा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कॉमा और भी कुछ शब्द। तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सीता वाज रीडिंग एंड यू वर लाफिंग। सीता वाज रीडिंग, ये देखिए रीडिंग ING लगी हुई है और एंड भी लगा है, और लाफिंग, और लाफिंग में भी ING लगी है, और वाज बदल दिया गया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये पूरा जो सेंटेंस है इसके अंदर के दोनों क्लॉज कैसे है, एक ही टेंस की है, यानी इनकी वैल्यू इक्वल है, और इसमें साथ में एंड भी लगा है। तो ऐसे हम क्या पता कर लेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको चाहिए कोऑर्डिनेट क्लॉज की ट्रिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ। तो वो ट्रिक है फैन वॉइस की, इसकी फैन वॉइस की, जिसका मीन्स है F फॉर फोर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर वट, O फॉर और, Y फॉर यट, S फॉर सो। अब आप कहेंगे ये क्या है,
तो ये जो शब्द आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब खुशी की बात ये है कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट्स लाता रहता हूँ। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और दूसरा ये फ़ायदा है आपको कि अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज पर पूछ सकते हैं। तो आप फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब आपका डाउट्स दूर होगा, क्योंकि पोरवाल एजुकेशन अब आपके साथ होगा। तो वीडियो को कर देंगे लाइक और फटाफट से आपका एक काम है शेयर करना, तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।